पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण के लिए रण देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले चरण में जिस तरीके से तेजस्वी यादव की सीट पर चुनाव हुआ और तेज प्रताप यादव की सीट पर चुनाव हुआ, यानी राघोपुर और महुआ पर, उसने सियासी तपिश को और बढ़ा दिया। क्योंकि मतदान के बाद तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया और तेजस्वी यादव ने भी। तेज प्रताप यादव की तरफ से खुलेआम यह कहा गया है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो उनका समर्थन करने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद तेजस्वी तेज प्रताप पर आग बबूला हो गए, जिसके बाद सवाल उठा कि अगर तेज प्रताप यादव जीतते हैं तो क्या आरजेडी को पूरी तरीके से खत्म करके ही मानेंगे। आज इसी का समीकरण हम आपको समझाएंगे, क्योंकि तेजस्वी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो तेज प्रताप यादव भी उठा रहे हैं। नमस्कार, बेबाक सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तेज प्रताप वैशाली जिले की महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी से निकाले जाने के बाद उन्होंने खुद की पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई। वो 2015 में भी यहां से जीत चुके हैं। तब उनका पहला चुनाव था और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी थे। 2020 विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप महुआ सीट छोड़कर हसनपुर से लड़े और जीते। इस बार तेज प्रताप का मुकाबला आरजेडी के सिटिंग विधायक मुकेश रोशन, एनडीए से एलजेपी-आर के संजय कुमार सिंह और जनसुराज से इंद्रजीत प्रधान से है। चुनाव परिणाम 14 तारीख को आने हैं, लेकिन उससे पहले ही तेज ने बता दिया है कि वो आरजेडी को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि तेज प्रताप की तरफ से ऐलान किया गया है कि आगे आने वाले समय में वो एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी तरीके से यादव और मुस्लिम वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसका आगे आने वाले समय में भी एनडीए को पूरा फायदा होगा। लालू परिवार में तेज को लेकर दो राय। हालांकि लालू परिवार के बयानों से तो लगता है कि तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने पर परिवार में दो मत हैं और परिवार में तेज प्रताप को लेकर ही अलग अलग बयान नजर आए। राघोपुर में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तेज प्रताप को लेकर कहा, मन से थोड़ी निकला है, पार्टी या घर से लोग निकाल दिया है, दिल से थोड़ी निकला है, ठीक है लड़ रहा है। उन्होंने कहा प्रचार करने नहीं जाएंगे, लेकिन मन में है, दिल में है, वो अपना अलग लड़ रहा है, उसको भी हक है पूरा बिहार घूमने का, उसको कौन छीन लेगा। हम दिल से चाहते हैं वो जीते। लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा, वो मेरा भाई है और बड़ी बहन होने के नाते मैं उसे जीत का आशीर्वाद देती हूँ। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने कहा, पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी बनाई, इसलिए अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। यही सच्चाई है। दूसरी सच्चाई यह है कि वो मेरे छोटे भाई हैं और बड़ी बहन होने के नाते मेरा उन्हें जीत का आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि परिवार के लोग भी अभी भी तेज को चाहते हैं, लेकिन तेज आरजेडी को बिल्कुल भी नहीं चाह रहे और ना ही तेजस्वी को। यह आगे जब आप पूरी खबर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मां और बहन जब अलग अलग बयान दे रही हैं तो उसके क्या मायने हैं वो भी आपको बताते हैं। मां और बहन से अलग तेजस्वी का बयान। महुआ में 2 नवंबर को चुनावी रैली पर तेजस्वी यादव ने कहा था, पार्टी ही मां बाप होती है। लालू यादव ने मुकेश रोशन को टिकट दिया है, इसलिए महुआ के मतदाता कोई कंफ्यूजन में नहीं रहे। लालटेन पर बटन दबाकर आरजेडी प्रत्याशी को जिताकर तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करे। पार्टी से बड़ा परिवार नहीं है। अब आप समझिए कि मां बहन तेज को आशीर्वाद दे रही हैं कि वो जीते, लेकिन तेजस्वी अपने ही भाई के खिलाफ चुनावी प्रचार कर चुके हैं और इसलिए तेज प्रताप यादव तेजस्वी को हराने का और आरजेडी को खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। छोटे भाई तेजस्वी पर भड़के तेज प्रताप। हालांकि इसी वजह से तेजस्वी के महुआ में चुनावी सभा करने पर तेज प्रताप भड़क गए। उन्होंने अगले दिन तेजस्वी की विधानसभा सीट राघोपुर में चुनावी सभा की। तेज प्रताप ने बैक टू बैक 3 बयान दिए थे और कहा कि हमारे छोटे और नादान भाई ने महुआ में कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि पार्टी से बड़ी हमारी जनता यानी मालिक होती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी केवल जनता होती है, कोई पार्टी या परिवार नहीं। पार्टी केवल एक व्यवस्था है, लेकिन जनता हमारी मालिक है। मुझे साजिश रचकर घर और पार्टी से निकाला गया। मैं पांडवों की तरह अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हूं। महुआ में तेजस्वी आए या कोई और, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तेजस्वी को मैं बड़ा नेता नहीं मानता। वो माता पिता के नाम और काम पर राजनीति कर रहे हैं। अगर वो बड़े नेता हैं तो लालू जी और राबड़ी जी से अलग होकर अपने दम पर बिहार चुनाव लड़कर दिखाएं। मेरे पास मेरे साथ माता पिता नहीं,
लेकिन मेरे साथ जनता है। मैं अपने बल पर चुनाव लड़ रहा हूं और जब जनता चुनाव कर चुकी है तो परिणाम मेरे हक में ही आएगा, क्योंकि मैं महुआ की जनता को जानता हूं। महुआ की जनता मुझे चाहती है और 14 तारीख को मेरे हक में ही फैसला आएगा। और इन बयानों का साफ मतलब है कि तेजस्वी और तेज प्रताप की राहें बिल्कुल अलग हो चुकी है। हालांकि मां राबड़ी देवी और बहनों की सिंपैथी उनके साथ जरूर है, लेकिन तेजस्वी को पूरा नुकसान तेज प्रताप यादव पहुंचाने वाले हैं। तेज प्रताप यादव चुनाव जीत गए तो आगे क्या होगा? मोटे तौर पर 3 चीजें हो सकती हैं। जैसे लालू की विरासत को लेकर छिड़ेगी लड़ाई। कई सीनियर जर्नलिस्टों से हमने बातचीत की है, वो कहते हैं कि अगर तेज प्रताप चुनाव जीतते हैं तो सीधा मैसेज जाएगा कि जनता लालू की विरासत का दावेदार तेज प्रताप को भी मानती है, क्योंकि यहां तेजस्वी सभा कर चुके हैं और उन्होंने सबको पार्टी की दुहाई दी है। सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं कि तेज प्रताप का जीतना तेजस्वी के लिए बड़ा झटका होगा। तेज प्रताप लालू की विरासत पर अपनी दावेदारी जताएंगे, इसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा भी है कि तेजस्वी लालू राबड़ी का नाम हटाकर देख लें तेजस्वी, और तब जीत के दिखाएं, तब मैं मानूंगा। लालू परिवार में टूट को मिलेगा बढ़ावा। इसी तरह लालू परिवार में गाहे बगाहे खटपट की चर्चा होती रहती है, लेकिन अभी तक परिवार से सिर्फ तेज प्रताप ही बाहर हुए हैं। पॉलिटिक एनालिस्ट कहते हैं अगर तेज प्रताप जीते तब परिवार के अंदर नाराज चल रहे लोगों का हौसला और बढ़ सकता है। वो अपना स्टैंड लेकर तेज प्रताप से मिल सकते हैं। इससे आसान शब्दों में कहें तो लालू परिवार में बिखराव हो सकता है। हालांकि इसमें अभी कोई संभावना नहीं। सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं कि खटपट की चर्चा के बीच लालू परिवार अभी तक एकजुट है। ये एकजुटता कम से कम लालू यादव के रहने तक बनी रहने की संभावना है। वहीं जिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट से हमने बात की है वो ये कह रहे हैं कि लालू परिवार में बड़ी तेजी से बिखराव होगा जब महुआ से तेज प्रताप यादव जीत जाएंगे। आरजेडी में बगावत को मिल सकती है हवा। तेज प्रताप के पास भले अभी तेजस्वी की तरह कोई मजबूत आधार या जनाधार नहीं है और ना ही उनके पास अपना कोई राज्यव्यापी संगठन है, लेकिन अगर वो चुनाव में जीत गए तो उनका हौसला बढ़ जाएगा। वो अपनी छवि लालू की तरह गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे लग रहा है कि आरजेडी के कोर वोट बैंक में तेज ने बड़ी सेंधमारी कर डाली है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका सीधा नुकसान तेजस्वी को ही हो रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि तेज प्रताप लगातार आरजेडी नेताओं कार्यकर्ताओं को अपने गठबंधन में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं, अपने को लालू का असली वारिस बताते हैं। उनके जीतने के बाद आरजेडी में इससे असंतोष बढ़ सकता है, लोग उनकी तरफ मूव कर सकते हैं। तेज प्रताप चुनाव हारे तब आगे क्या होगा? अब समझते हैं कि अगर तेज प्रताप चुनाव हार गए तो क्या हो सकता है। ऐसे में पार्टी में लौटना तो उनका हो सकता है। हालांकि वो कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मर जाना पसंद करूंगा लेकिन वापस आरजेडी में नहीं जाऊंगा। खैर, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पिछले कुछ उदाहरण बताते हैं कि बड़े राजनीतिक परिवार से बाहर हुए नेताओं को कामयाबी नहीं मिली है और उन्हें वापस लौटना पड़ा। उदाहरण के लिए 2017 यूपी विधानसभा चुनाव के पहले मुलायम सिंह के परिवार में टूट हुई। चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव में तनातनी बढ़ी। 2018 में शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई। शिवपाल को राजनीति में सफलता नहीं मिली तो 2022 में उन्होंने पार्टी का विलय अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में ही कर दिया। लेकिन अगर तेज हारेंगे तो ऐसा होगा और जीतेंगे तो तेजस्वी का भविष्य पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लालू यादव ने तेज को पार्टी से बाहर निकाला था। इस साल 24 मई को तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की गई थी। हालांकि कुछ ही घंटों बाद उस तस्वीर को डिलीट कर दिया गया। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने रात 10:56 पर एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल को हैक कर लिया गया, हमें बदनाम और परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इसके अगले दिन 25 मई को लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। देशपुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदार व्यवहार हमारे परिवार मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। इसलिए उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर कर रहा हूं। अब से पार्टी और परिवार में उनकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने के फैसले पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने इस बारे में अपनी भावना स्पष्ट कर दी है। कोई अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहा है ये किसी से पूछकर नहीं करता। मुझे भी इस बारे में मीडिया के जरिए ही जानकारी मिली है। वहीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा था कि जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठता। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण, परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को लांघने की गलती करता है वो खुद को आलोचना का पात्र है। तेज प्रताप ने की बगावत। हालांकि पार्टी और परिवार से बेदखली के 35 दिन बाद तेज प्रताप ने आरजेडी से बगावत कर दिया था
उन्होंने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और 5 छोटे दलों भोजपुरिया जनमोर्चा, विकास वंचित इंसान पार्टी, संयुक्त किसान विकास पार्टी, प्रगतिशील जनता पार्टी और वाजिब अधिकार पार्टी के साथ जनशक्ति मोर्चा बनाया और यादव और मुस्लिम वोटरों को ये बात बताने की कोशिश की कि तेजस्वी ने उनके साथ धोखा किया। अब जनता उनके साथ धोखा करेगी और अब यादव और मुस्लिम उन्हें वोट नहीं करेगा, यानी तेजस्वी को। इसलिए कहा जा सकता है कि इस चुनाव में खासकर यादव मुस्लिम समीकरण पर तेज प्रताप का ध्यान होने से तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना फिर से टूट सकता है, क्योंकि अब पहले चरण का चुनाव हो चुका है बिहार के अंदर। दूसरे चरण के बाद मतदान के नतीजे आएंगे। 2020 के बिहार चुनाव में आरजेडी ने कई सीटें बहुत कम वोटों के अंतर से जीती या हारी थी। ऐसे में तेज प्रताप यादव का एक कदम राजद के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है और एक दिन ऐसा ला सकता है जब शायद आरजेडी का अस्तित्व तक मिट जाए। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।